मेरे YouTube चैनल ज्ञान अंडरस्कोर शेयर के सभी दर्शकों को मेरा सादा प्रणाम। आइए मित्रों, भगवान की स्तुति से आज का सेशन प्रारंभ करते हैं। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदहि गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितद्गतिर्मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरगणाः देवाय तस्मै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मित्रों, आज हम 5वें अध्याय के 6ठे श्लोक पर चर्चा करेंगे और यह 6ठा श्लोक है। संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छते। इस अध्याय की शुरुआत इस बात से हुई थी कि ज्ञान योग श्रेष्ठ है या कर्म योग श्रेष्ठ है, ये प्रश्न अर्जुन ने भगवान से पूछा था। तो उसी बात को यहाँ और क्लियर करते हुए भगवान बता रहे हैं कि संन्यासस्तु महाबाहो, हे महाबाहो। महाबाहो उसको बोलते हैं जिसकी भुजाएं बड़ी बड़ी होती हैं। तो अर्जुन की भुजाएं आजानुभुज था। आजानुभुज का अर्थ होता है कि जिसकी भुजाएं घुटनों तक आती हैं, तो बड़ी भुजाएं थी उसकी। हे महाबाहो, संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगतः। आप्तुम मतलब प्राप्त करना, इसको प्राप्त करना बिना योग के, बिना कर्म योग के। सांख्य योग को या सांख्य योग और ज्ञान योग एक ही बात है। तो ज्ञान योग का अनुसरण करना, ज्ञान योग के मार्ग पर चलना बिना कर्म योग के बहुत मुश्किल है, कठिन है। योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधि गच्छति। संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग होना कठिन है, क्योंकि ज्ञान योग में कर्तापन का त्याग होना चाहिए। ज्ञान योग में या सांख्य योग में कर्तापन का त्याग होना चाहिए। इंसान को ये समझना चाहिए, जो भी ज्ञान योग का प्रैक्टिस करना चाहता है, इस साधन को प्रयोग करना चाहता है, तो उसके लिए पहली शर्त ये है कि वो इस शरीर में, मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में अपने आप को इनसे बिल्कुल असंग समझे। इनके साथ में उसका तादात्म्य ना हो, इनके साथ एसोसिएट ना हो, इनसे अपने आप को बिल्कुल अलग समझे। तो जब अलग समझेगा और सारी क्रियाएं किससे हो रही है? इन्हीं से हो रही है। किससे? अंतःकरण से। बुद्धि से, अंतःकरण में आ गया मन, बुद्धि, अहंकार चारों आगे, और इंद्रियों से और शरीर से। तो इन सब से और प्राण से, इन सब से क्रियाएं हो रही हैं। तो इन सब से जो भी क्रियाएं हो रही हैं उनका कर्ता अपने आप को न समझे। पर जब तक अंतःकरण में राग द्वेष रहेगा तब तक उसके लिए ऐसा करना संभव नहीं होगा। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि जब तक आदमी के अंदर राग द्वेष है, ममता है, आसक्ति है, तब तक वो इनको, मन को, बुद्धि को, शरीर को अपना समझता है, इनके साथ तादात्म्य रहता है। और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी, योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म, भगवत स्वरूप का मनन करने वाला जो कर्मयोगी है वो परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए यहाँ भी वो करने की कठिनाई की दृष्टि से, आसानी की दृष्टि से कर्मयोग की वो एक तरह से प्रशंसा कर रहे हैं कि कर्मयोग करना एक साधारण मनुष्य के लिए आसान है। और यदि किसी को ज्ञान मार्ग के रास्ते पर भी चलना है, इवन देन स्टार्टिंग में उसको कर्मयोग करना चाहिए, क्योंकि कर्मयोग करते करते उसके अंदर जो उसका अंतःकरण है वो शुद्ध हो जाता है। और जब उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तभी वो कर्तापन को छोड़ पाएगा। दूसरा श्लोक है योग युक्तो विशुद्धात्मा विहितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। अब इसमें जो कर्मयोगी है उस कर्मयोगी के ये लक्षण बताए गए हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं, कर्मयोगी कैसा कैसा होता है। तो अब ये अगर हमें कर्मयोगी बनना है तो इसका अर्थ ये भी हो गया कि ये इन लक्षणों को, इन गुणों को हमें अपने अंदर पैदा करना चाहिए।
तो क्या क्या उसके अंदर गुण होते हैं? जिसका मन योग युक्तो विशुद्ध आत्मा, जिसका विशुद्ध आत्मा अर्थात जिसका अंतःकरण जो है शुद्ध है, जिसका अंतःकरण शुद्ध है, जिसके अंदर कोई राग द्वेष ममता द्वंद्व ये किसी प्रकार के सुख दुख ये सब उसके अंदर जिसके अंदर नहीं है, विशुद्ध आत्मा। विजित आत्मा जिसने अपने अंतःकरण को अपने कंट्रोल में कर लिया। मन बुद्धि अहंकार चित्त, अंतःकरण के 4 हिस्से होते हैं। तो जिसने अपने मन को, मुख्य रूप से मन ही है, मन को कंट्रोल कर लिया है। जितेंद्रिय है जिसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया है। तो इंद्रियों को कंट्रोल किए बिना, मन को कंट्रोल किए बिना, राग द्वेष से वियुक्त हुए बिना, राग द्वेष से रहित हुए बिना, और ये जो कर्मयोग है ये संभव नहीं है। और चौथी क्वालिटी क्या बताइए इसकी? सर्वभूतात्म भूतात्मा। सर्वभूतात्म भूतात्मा, सर्वभूतात्म भूतात्मा का अर्थ ये है कि जो परमात्मा आत्मा के रूप में सभी प्राणियों में, सभी पदार्थों में व्याप्त है, वही परमात्मा मेरा भी स्वरूप है। वही परमात्मा मेरा भी स्वरूप है, अर्थात मेरे अंदर भी जो आत्मा है वो भी सेम परमात्मा है। तो इसका सिंपल मतलब ये हो गया कि मैं अपनी यूनिटी, जो भी कर्मयोग का साधक होता है वो अपनी यूनिटी, अपनी एकता बाकी सब प्राणियों के साथ कर लेता है। उसमें वो भिन्न भाव नहीं भेजता, उसको अपने आप से भिन्न नहीं मानता दूसरों को। और इसीलिए जो वो हम कहते हैं कि दूसरों के कल्याण के लिए काम कर रहा है, तो वस्तुतः वो लगता है कि दूसरों के कल्याण के लिए काम कर रहा है, पर वो उनको दूसरे समझता ही नहीं है। दूसरों के यदि वो दूसरा समझेगा तो वो दूसरों के लिए कर नहीं पाएगा, जैसे कि साधारण मनुष्य नहीं कर पाते। जब तक हम किसी को दूसरा समझते हैं तब तक हम उसके लिए कोई कर्म नहीं कर सकते। तो इसलिए वो कैसा होता है? वो सर्वभूतात्म भूतात्मा, सभी प्राणियों में स्थित आत्मा जो परमात्मा है, जो परमात्मा सभी प्राणियों में आत्मा के रूप में स्थित है, उसके साथ वो अपना एकत्व महसूस करता है कि वो मेरे से भिन्न नहीं है, वो सब हम एक ही हैं। जैसे एक परिवार में, कोई फैमिली में कोई बच्चे, 4 बच्चे हैं, 4 भाई हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो वो ये नहीं सोचते कि भाई मैं जो है ज़्यादा क्यों कमाऊँ, या मुझे ज़्यादा कमाऊँ तो मुझे ज़्यादा रोटी खाने के लिए चाहिए। वो सब परिवार को अपना ही रूप समझता है, अपना ही हिस्सा समझता है, और इसलिए उसके लिए वो काम करता है। तो इसी प्रकार से जो कर्मयोगी होता है वो सभी प्राणी मात्र को अपने समान ही देखता है, वो अपने से उनको भिन्न नहीं देखता है। इसी को बोलते हैं सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। तो इस प्रकार का जो कर्मयोगी है उस कर्म को करते हुए भी उसके कर्मफल से लिप्त नहीं होता, उसको कर्म बंधन नहीं होता। तो मित्रों, इसमें कर्मयोगी की 4 क्वालिटीज बताई, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, 4 लक्षण बताए हैं। तो उनको फिर से रिपीट करूंगा, क्योंकि कर्मयोग ही मनुष्य योनि में जो हम लोग हैं, विशेष रूप से जो गृहस्थ हैं, सांसारिक जीवन में हैं, बाकी सब भी काम करने हैं, तो उनके लिए कर्मयोग क्योंकि भगवान सबसे उपयुक्त बता रहे हैं, तो उसके लक्षणों को हमें फिर से एक बार मैं दोबारा बताऊंगा। विशुद्ध आत्मा, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, राग द्वेष किसी के प्रति छल कपट कुछ नहीं। जो विजित आत्मा है, जिसने अपने अंतःकरण को, मनो और बुद्धि को अपने नियंत्रण में कर लिया है, उसके कंट्रोल में चलते हैं। तीसरी जितेंद्रिय है, जिसने अपनी इंद्रियों को संयमित कर लिया है, जिसकी इंद्रियां उसके कंट्रोल में रहती हैं, जिसका शरीर उसके कंट्रोल में रहता है, जिसका शरीर भी उसके कंट्रोल में रहता है, उसके शरीर उसके हिसाब से चलता है, मन बुद्धि इंद्रिय सब कुछ जिसके कंट्रोल में रहते हैं। और चौथी क्वालिटी क्या बताई? जो प्राणी मात्र के साथ अपनी एकता का अनुभव करता है, किसी को भी अपने से भिन्न नहीं समझता, और जब वो भिन्न अपने आप से नहीं समझता तो वो किसी के साथ में अनर्थ नहीं कर सकता, किसी के अगेंस्ट में भी काम नहीं कर सकता, किसी को भी दुख पहुंचाने का कार्य वो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसको पता है दूसरे को दुख होगा तो मुझे ही दुख होगा, जब मैं और वो एक ही हैं। जब हमें एकत्व अनुभव हो गया, दूसरे के साथ में भिन्नता नहीं रही, तो फिर हम उसको दूसरा समझते ही नहीं, और इसलिए हम उसको कष्ट पहुंचा ही नहीं सकते। तो और जो भी हम कर्म करेंगे तो तभी हम उसको अपने कर्म फल को संसार की तरफ, दूसरों की तरफ, दूसरे कल्याण के लिए कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि लोक दृष्टि से बाकी लोग तो समझ रहे हैं दूसरे के लिए काम कर रहा है, परंतु अंदर से आत्मिक रूप से वो उनको दूसरा नहीं समझ रहा है। वो बात उसको लगता है कि मैं अपने लिए ही कर रहा हूँ, और बाहर के लोगों को लगता है, जो बाहर के लोग कर्मियों भी देखते हैं, वो समझते हैं कि ये दूसरों के लिए कर्म कर रहा है, अपने फल को दूसरों के लिए बांट दिया है उसने। तो और इस प्रकार से, इस भावना से जो कर्म करता है, जो कर्मयोगी होता है, उसको उसके कर्म लिप्त नहीं करते हैं। ये इस श्लोक का अर्थ है। और इसके बाद में 8वें और 9वें श्लोक में मित्रों
जो सांख्य योगी होता है या ज्ञान योगी होता है, तो वो किस प्रकार से काम करता है, वो किस भावना से काम करता है, तो वो बताया हुआ। नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्येत तत्ववित। तत्ववित अर्थात जो तत्ववेत्ता है, जिसको तत्व का ज्ञान हो गया। कौन? किसको तत्व का ज्ञान हो गया? कि मैं कौन हूं, जो इस प्रकार सोचता है, जिसका अहंकार भाव नष्ट हो गया है, जो ज्ञान योगी है। वो नैव किंचित करोमि इति, वो ये समझता है कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। जितनी भी ये समस्त क्रियाएं हैं, समस्त पदार्थ हैं, समस्त इंद्रियां हैं, समस्त शरीर है, मन है, बुद्धि है, मैं इससे सर्वथा सदैव असंग हूं, मेरा इससे कोई मतलब नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो ऐसा मानकर चलता है। और इसलिए इसकी इनसे जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, किनसे? अंतःकरण से जितनी क्रियाएं हो रही हैं, मन से जितनी क्रियाएं हो रही हैं, इंद्रियों से जितनी क्रियाएं हो रही हैं, शरीर से जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, वाणी से है, जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, पांच हमारी ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और मन बुद्धि, इन सब से जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, और अहंकार तो उसके अंदर होता ही नहीं, अहंकार भाव नहीं होता। तो वो क्या मानता है? नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्येत तत्वित। वो ये मानता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। फिर क्या मानता है? कब मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं? पश्चन, देखते हुए, श्रवण, सुनते हुए, स्पर्शन, टच करते हुए, स्पर्श करते हुए, जिघ्रन, सूंघते हुए, गच्छन, चलते हुए, स्वपन, सोते हुए, स्वपन, श्वसन, श्वास लेते हुए, प्रलपन, आंख ऐसे ऊपर नीचे करते हुए, प्रलपन, विसर्जन, प्रलपन माने बोलते हुए, प्रलपन, विसर्जन, चलते हुए, ग्रहणन, कुछ ग्रहण करते हुए, उन्मिशन, निमिशन नपी, आंख को खोलते हुए और बंद करते हुए, ये सब क्रियाओं में मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। अर्थात इन क्रियाओं में वो अपने आप को इन क्रियाओं का कर्ता नहीं मानता है, इनका डूअर नहीं मानता है। वो सर्वथा अहंकार भाव से स्टार्टिंग से ही वो अहंकार भाव उसके अंदर नहीं होता। और वो फिर मानता क्या है? फिर वो इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। वो ये मानता है कि जो ये इंद्रियां हैं, ये अपने अर्थों में अर्थात अपने विषयों में विचरण कर रही हैं। इंद्रियां अपने विषयों में विचरण कर रही हैं, और मैं ये कुछ भी नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट द डूअर। ये प्रकृति के अंदर काम कर रही है। या जैसे पहले अलग अलग श्लोक में बताया गया था, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। ऐसा मानकर वो उसमें लिप्त नहीं होता। तो उसी भावना को यहाँ भी दिखाया गया कि अंतःकरण, प्राण और 10 इंद्रियों की जो समस्त क्रियाएं हैं, ये सब इसमें दोनों श्लोक में 8वें 9वें इन सबको करते हुए वो ये मानता है कि मैं ये कुछ भी नहीं कर रहा हूं। इसके बाद में आ जाता है 10वां श्लोक। 10वां श्लोक जो है, ये भक्ति प्रधान जो कर्मयोगी है कर्मयोगी, लेकिन वो उसमें भक्ति की भावना बहुत है, भक्ति प्रधान है। तो वो किस प्रकार से कर्म करता है, किस भावना से वो कर्म करता है, वो उसका बारे में इसमें वर्णन किया गया। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा। तो भक्त जो होता है, भक्त की एक क्वालिटी होती है कि वो ये मानता है कि मैं अपने आप में कुछ भी नहीं हूं, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूं। तो जब मैं भगवान का हूं, तो जो मेरी इंद्रियां वही भगवान की है, ये शरीर भी भगवान का है और भगवान मेरे हैं। तो भगवान ही मेरे से करवा रहे हैं। वो इस प्रकार से मान चलता है कि मैं केवल एक निमित्त मात्र हूं। मुझे भगवान एक कठपुतली की तरह जैसे वो चाहे, जैसे करवा रहे हूं, वैसे मैं कर रहा हूं। मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। अपने अस्तित्व को शुरू से ही मिटा के चलता भगवान के सामने, कि भगवान जैसे मुझे कठपुतली की तरह निमित्त मात्र बना के जो मेरे से चाहे करवाएं, मैं उसको सहज करूंगा। तो ऐसा मानकर ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः। तो ऐसा मानकर वो इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, शरीर से जितने भी कर्म होते हैं, उस सब के सब कर्मों को भगवान को समर्पित कर देता है, अर्पित कर देता है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः। और संग को त्याग कर। कौन से संग को त्याग कर? क्योंकि संग तभी होता है जब मैं उसको अपना समझता हूँ। तो कर्म जब मैं इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को अपना समझता हूँ, तो उनसे जो मैं कर्म करता हूँ, उससे मुझे संग होता है। फिर तो कर्म में आसक्ति होती है, कर्म फल में आसक्ति होती है। और जब मैं उन्हीं को अपना नहीं समझ रहा, सब मैं समझ रहा हूँ सब भगवान का ही है, मैं भगवान का हूँ पूरा, तो मैं ही भगवान का हूँ, तो मेरी इंद्रिया ही भगवान की होगी। तो ये सब उसी की सेवा के लिए है। जैसा वो मेरे से चाहे, जैसा करवाएं, वैसा मैं उसको करते जाऊँगा। तो इसलिए उसका संग जो है छूट जाता है। लिप्यते न पापेन, और इसलिए वो
उस कर्म फल के पाप से लिप्त नहीं होता। अब पाप कौन सा, क्योंकि वो पाप तो वैसे तो कर नहीं रहा है, पर फिर भी जब हम अपनी लोक क्रियाएं बहुत सी करते हैं तो उनमें बहुत सारे पाप, जिन्हें आनुषंगिक पाप भी कहते हैं, जैसे आप चल रहे हो तो चलने के दौरान भी चींटियां मर रही हैं, आपकी इंटेंशन तो नहीं है मारने की लेकिन मर रही हैं। तो इसी प्रकार से और भी बहुत सारे ऐसे पाप कर्म इंसान से होते हैं जो कि वो चाहता नहीं है, उसकी कोई इंटेंशन भी नहीं होती है, पर फिर भी ऐसे बहुत सारे पाप होते हैं। और वैसे भी हर कर्म, कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जिसमें पाप ना हो। संसार का कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जो पाप पूर्ण ना हो। 18वें अध्याय में स्पष्ट रूप से इसकी उल्लेख किया गया है भगवान ने कि ऐसा कोई भी धूमे नाग्रिव आवृदा, जिस सभी कर्म जो है वो पापमय है। तो हर कर्म में कुछ ना कुछ, किसी न किसी प्रकार का पाप अवश्य है। तो उन पाप से बचने का केवल और केवल एक ही साधन है कि हम उन कर्मों को अपने आप उनको कर्ता ना समझे, भगवान को समर्पित कर दें, या खुद ही भगवान को समर्पित हो जाए, जैसे भक्त हो जाता है। तो जो इस प्रकार से काम करता है तो वो इस प्रकार से लिप्ते न सपापे न पद्म पत्रम एवं अम्बसा। तो जिस प्रकार से कमल के पत्ते जो है पानी में रहते हैं लेकिन फिर भी वो पानी से लिप्त नहीं होते, गीले नहीं होते, इसी प्रकार से जो अपने सभी कर्मों को भगवान को अर्पित कर देता है वो भी उन कर्मों के फल से लिप्त नहीं होता, कर्म बंधन से वो नहीं बनता, उसके लिए उसका पुनर्जन्म नहीं होता, मोक्ष को वो प्राप्त कर जाता है। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। आज हमने ये 10वें श्लोक तक कवर कर लिया है। अगले सेशन में हम 11वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे और बस आज यहीं समाप्ति करते हैं। आपसे मेरा पुनः आग्रह है कि मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इससे मुझे प्रेरणा मिलती है। कई बार आलस्य आता है कि भाई आज छोड़ देते हैं, लेकिन फिर किसी भाई का फ़ोन आता है तो फिर अंदर से एक उत्साह आ जाता है, ये हमें इस कार्य को जरूर करना चाहिए और मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा। आप सबकी अनुकंपा, आप सबका सहयोग अब तक जो मिला है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस चैनल को कल जो है 1 महीना हो गया है और आगे भी आप लोगों की कृपा से, आप लोग के सहयोग से चलता रहेगा। भज गोविंदम, जय श्री राम।